स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महात्मा गांधी से संबंधित मोस्ट 30 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इन्हें पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ था। तो कहाँ जन्म हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। कब? 2 अक्टूबर और 1869 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई, और इनका नाम था, उन्होंने इनका नाम रखा था मोहनदास, जिससे इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का विवाह कब और किससे हुआ था? तो गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में हुआ था, जब वह समय स्कूल में पढ़ते थे। किससे हुआ था? तो पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा मखानजी से उनका विवाह हुआ, और 15 वर्ष की अवस्था में ही वे गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए थे, लेकिन वह पुत्र जीवित नहीं रह सका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी के बच्चों के क्या नाम थे? तो महात्मा गांधी जी के कुल कितने पुत्र थे? तो उनके कुल 4 पुत्र थे, तो जिनका नाम था हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर वे मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए, और उनके आगे की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, जब गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे तो उनकी उम्र लगभग कितनी थी? तो 19 साल की उम्र में गांधी जी बम्बई से लंदन चले गए। गांधी जी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाई की, जो लंदन विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बने। तो कितने वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बने थे? 3 वर्ष की शिक्षा के बाद बैरिस्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जी सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए थे। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया था। महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सकें। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी दक्षिण भारत से भारत कब लौटे? तो गांधी जी 1915 में स्थायी रूप से भारत लौट आए और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? वो आए थे 1915 में, और उन्होंने अपना गुरु किसे बनाया था? तो बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले जी को। किन्हें? गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? तो गांधी जी ने सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के विरुद्ध जारी एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध, फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजना प्रावधान था। तो किस एक्ट के तहत प्रावधान था बिना मुकदमा चलाए जेल भेजना? तो वो था रॉलेट एक्ट। कौन सा? रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली चलाकर मारकर हत्या कर दी गई थी। तो किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। और किससे की थी? तो गोली चलाकर की थी। कहाँ की थी? दिल्ली के बिरला भवन में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था? तो गांधी जी को 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहली बार कारावास हुआ था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वो गए थे 1893 वकालत में गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1930 के किस दिन गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च को नमक मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है,
और दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। दांडी मार्च अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौता 5 अप्रैल 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में हुआ था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को कहा था देशभक्त। क्या कहा था? देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहा था टैगोर जी ने। किसने कहा था? टैगोर जी ने कहा था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गांधी जी ने राजनीतिक गुरु अपना किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया था। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय था। कौन था? लियो टॉल्स्टॉय था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड कहा था क्रिप्स मिशन 1942 को। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो गांधी जी ने हिंद प्रकाश का प्रकाशन 1908 में किया था। कब किया था प्रकाशन? 1908 में किया था। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो कब जाना जाता है? 1915 से लेकर 1948 तक को गांधी युग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था प्यारेलाल को। किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को बनाया गया था। गांधी जी की अनुयायी मीराबहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी की अनुयायी मीराबहन का वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। क्या नाम था? मेडेलिन स्लेड। अगला क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्धाश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धाश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन 1933 में शुरू किया। तो ये गांधी जी से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।